आज हम लोग देखेंगे साम्यावस्था पर सांद्रण, ताप, दाब तथा आयतन में परिवर्तन का प्रभाव। लासातलीय नियम में देखेंगे साम्यावस्था पर सांद्रण, ताप, दाब तथा आयतन में परिवर्तन का प्रभाव। तो इस प्रभाव को हम दो पार्टों में बांट दिए हैं। एक पहला पार्ट हम कारक लिए हैं, दूसरा पार्ट साम्यावस्था विस्थापित होने की दिशा। यानी कोई अक्रिया है जो साम्य की अवस्था में होता है, जैसे ये A प्लस बी, ये साम्य की अवस्था में C प्लस डी। अब यहाँ पर अगर से हम इसके सांद्रण में, ताप में, दाब में, आयतन में परिवर्तन करते हैं तो अक्रिया अग्र दिशा में जाएगी कि अक्रिया पश्च दिशा में जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर समझेंगे तो इसमें क्या क्या परिवर्तन करने पर क्या क्या किधर जाएगा। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए हम दो पार्ट में यहाँ पर कर लिए। कारक एक यहाँ पर साम्यावस्था विस्थापित होने की दिशा, यानी कि अक्रिया किधर जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कारक। तो कारक में हम मान लेते हैं, पहले करते हैं एक या अधिक अभिकारकों का सांद्रण बढ़ा देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर अभिकारकों का सांद्रण यदि हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं तो बढ़ाने के बाद यहाँ पर अक्रिया किधर जाएगी, तो अग्र अक्रिया की दिशा में जाएगी। यानी कि अगर से हम इसका सांद्रण बढ़ा देते हैं तो अक्रिया हमारा किधर जाएगा, यहाँ पे अग्र दिशा में जाएगा, यहाँ पे अग्र दिशा में जाएगा। और उसी का दूसरा पार्ट यहाँ पर देखेंगे, एक या अधिक उत्पादों का सांद्रण बढ़ा दें। यदि हम इसका सांद्रण ना बढ़ा करके, यानी कि अभिकारक का यहाँ पे सांद्रण ना बढ़ा करके बल्कि हम उत्पाद का सांद्रण बढ़ाते हैं तो अक्रिया हमारा किधर जाएगा, पश्च दिशा में जाएगा। तो यहाँ पर वही लिखा गया है, विपरीत अक्रिया की दिशा में। अब दूसरे ऐसे ही देखेंगे यहाँ पर ताप बढ़ाने पर, यदि यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पे इसमें ताप बढ़ाते हैं, इस अक्रिया में अगर ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग अक्रिया पढ़ चुके हैं, अक्रिया ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, यदि हमारा अक्रिया ये क्या हो, ऊष्माशोषी अक्रिया है, अगर से यहाँ पे पहले से ये ऑलरेडी क्या हो, पहले से यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अक्रिया अगर से प्रदर्शित करता है तो तब यहाँ पे अगर से हम ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर अक्रिया किधर जाएगी, अक्रिया अग्र दिशा में जाएगी, यानी कि फॉरवर्ड दिशा में जाएगी। और उसी का यहाँ पर दूसरा पार्ट लिखा गया है, ऊष्माक्षेपी अक्रिया। यदि मान लेते हैं पहले से क्या हो, ये मान लेते हैं पहले से ऊष्माक्षेपी अक्रिया है, यदि ऊष्माक्षेपी अक्रिया है तो अक्रिया किधर जाएगी, यहाँ पर विपरीत दिशा में जाएगी। यहाँ पर अक्रिया किधर जाएगी, विपरीत, यहाँ पर विपरीत अक्रिया की दिशा में, यानी कि अक्रिया यहाँ पे इधर से इधर आएगी। ऐसे ही यहाँ पर उसी का उल्टा देखेंगे, ताप घटाने पर, यदि ताप घटाते हैं तो यदि हमारा अक्रिया किधर है, यदि हमारा अक्रिया यहाँ पर जैसे A प्लस बी, यहाँ पर C प्लस डी, तो यहाँ पर ये मान लेते हैं कि अगर से यहाँ पे ये अक्रिया हमारा ऑलरेडी क्या है, ये अगर से इसमें ताप घटाते हैं, ताप घटाने पर यदि हमारा अक्रिया कैसा हो, ऊष्माशोषी अक्रिया अगर से प्रदर्शित करता है। अब ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अक्रिया हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये हमारा अक्रिया अगर से ये ऊष्माशोषी अक्रिया है, तब तो अक्रिया किधर जाएगी, यहाँ पर ये विपरीत दिशा में जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर ये इधर से इधर आएगा, विपरीत दिशा में जाएगा। और उसी को यहाँ पर देखेंगे, यदि ऊष्माक्षेपी अक्रिया है तो अक्रिया किधर जाएगी, अक्रिया अग्र दिशा में। एक ताप कम करने पर, यहाँ पर ताप कम करने पर, ठीक है, ताप कम करने पर यहाँ पर ये देखेंगे अक्रिया, अगर से ये हमारा क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अक्रिया है, तब तो यहाँ पर ये देखेंगे अक्रिया अग्र दिशा में जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड दिशा में जाएगा। उसी के यहाँ पर देखेंगे दाब बढ़ाने पर, यदि इस अक्रिया में दाब बढ़ाया जाए, तो यहाँ पे अगर से हम दाब को बढ़ाते हैं तो होगा क्या इसमें, तो जिस ओर गैसीय पदार्थों के अणुओं की संख्या कम होती है, यानी कि अक्रिया उस दिशा में जाएगा जिधर, जैसे हम इधर दाब बढ़ाते हैं और अगर से यहाँ पे प्रोडक्ट की तरफ यहाँ पे गैसीय अणुओं की संख्या अगर से कम है, तब तो अक्रिया किधर जाएगी, अग्र दिशा में जाएगी। यानी कि यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है, जिस ओर गैसीय पदार्थों के अणुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है, अक्रिया उस दिशा में जाएगी। उसी का अगर लिखा गया दाब कम करने पर, दाब कम करने का मतलब है जिस ओर गैसीय पदार्थों की अणुओं की संख्या बढ़ती है, अगर से हम दाब यहाँ पर कम करेंगे,
क्रिया उस दिशा में जाएगी, अपक्रिया उस दिशा में जाएगी जिस ओर गैसीय पदार्थों की अणुओं की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। तो इस तरीके से यहाँ पर दाब के प्रभाव के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसी प्रकार से हम लोग आगे यहाँ पर देखेंगे इसके, अब यहाँ पर देखेंगे जैसे आयतन बढ़ाने पर यहाँ पर क्या होगा, तो जिस ओर गैसीय पदार्थों के अणुओं की संख्या बढ़ती है, यानी कि यहाँ पर अगर से कोई रिएक्शन इस तरह का दिया गया है A+B, यहाँ पर ये साम्य की अवस्था में है C+D, तो यहाँ पे आयतन बढ़ाने पर यहाँ पे जिस ओर गैसीय पदार्थों के अणुओं की संख्या यहाँ पर बढ़ती है, अब क्रिया उस दिशा में जाएगी। तो उसी का यहाँ पर उल्टा दिया गया है, आयतन कम करने पर क्या होगा, जिस ओर गैसीय पदार्थों के अणुओं की संख्या कम होती है, यानी कि यहाँ पर यह क्रिया उस दिशा में जाएगी। यहाँ पे आयतन कम करने पर, यानी कि मान लेते हैं अगर से आयतन इसका कम या इसका कम करते हैं, यहाँ पे आयतन इसका कम करेंगे, तो जिस ओर गैसीय पदार्थों के अणुओं की संख्या कम होती है, क्रिया उस दिशा में जाएगी। मान लेते हैं इस तरफ यहाँ पे गैसीय पदार्थों के अणुओं की संख्या यहाँ पर कम है, तो क्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी। अगर से यहाँ पर देखेंगे प्रोडक्ट की तरफ गैसीय पदार्थों के अणुओं की संख्या यहाँ पर कम है, तो क्रिया यहाँ पर किधर जाएगा, यहाँ पे अग्र दिशा में जाएगा। इतना हमको ध्यान रखना है। आयतन बढ़ाने पर अपक्रिया किधर जाएगा और आयतन कम करने पर यहाँ पे अपक्रिया किस दिशा में जाएगा। तो जिस ओर गैसीय पदार्थों के अणुओं की संख्या कम होगी उस तरफ यहाँ पर अपक्रिया जाएगा। आगे देखेंगे समान आयतन पर अक्रिय गैस मिलाने पर, अक्रिय गैस में अगर से हमारा समान आयतन है उसमें अक्रिय गैस मिलाने पर तो साम्य अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ ध्यान देंगे, अगर से समान आयतन है यानी कि यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का आयतन जो है यहाँ पर क्या है, समान है। यदि इसमें अक्रिय गैस भी मिला दिया जाए तो अक्रिय गैस मिलाने पर इस साम्य अवस्था में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे देखेंगे समान दाब पर अक्रिय गैस मिलाने पर, यदि यहाँ पर यही अक्रिया को यहाँ पे इसमें समान दाब है, इस पे दाब जो है इसमें समान रखा गया है, तो समान रखने पर जिस ओर गैसीय, यहाँ पर लिखा गया है जिस ओर गैसीय पदार्थों के अणुओं की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। जिस ओर गैसीय पदार्थों के अणुओं की संख्या बढ़ती है अक्रिया उस तरफ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको साइड में हम लोग देखे हैं कि किस तरफ अपक्रिया, यहाँ पे ताप दाब सांद्रण और अक्रिय गैस को मिलाने पर यहाँ पर क्या प्रभाव होगा, अपक्रिया अग्र दिशा में जाएगा का अपक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे जान सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम लोग इस क्वेश्चन को आगे वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।